सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6 शब्द और पाठ 7 नाम वाले शब्द। संज्ञा। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। इसमें हम पाठ 6 शब्द और पाठ 7 नाम वाले शब्द की दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम शब्दों के बारे में जानेंगे। शब्द स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने जिस समूह का अर्थ निकले वही शब्द है। जैसे अद क व्यंजन में अ स्वर जुड़ा तो बना क, अद ल व्यंजन में अ का जोड़ बना तो ला, तो ये बन गया कल। कल का अर्थ क्या हुआ? आने वाला कल और बीता हुआ कल के। तो देखा, इस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। आद न में जब अ स्वर का जोड़ बना तो बना ना, आद म में अ स्वर का जोड़ हुआ तो बना मा, आद क में अ स्वर का जोड़ हुआ तो का। इनको मिलाकर पढ़ते हैं। न म का नमक। नमक क्या है? नमक का अर्थ पहचानने के लिए आपको पता है, सब्जियों में हम क्या डालती हैं? नमक डालती हैं। तो नमक एक खाने की वस्तु है। इसी प्रकार हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब जाने, अद न में अ जोड़ा तो बना न, अद ट में अ जोड़ा तो बना ट, अद ख में अ जोड़ा तो बना ख, अद ट में आ जोड़ा तो बना टा। तो क्या शब्द बन गया? नटखट। तो देखिए, इस प्रकार स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बना। इसी प्रकार आप अभी मात्राओं की पहचान कर लेते हैं। अ वाला देखा आपने, अमात्रिक, उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। आ जब होगा तो आपकी सीधी रेखा, खड़ी पाई रेखा वाली निशान होगा। आ आए तो ध्यान रहे, आपकी मात्रा इस प्रकार लगेगी। ई आएगा तो आपको ध्यान रहे, व्यंजनों में आगे से लगेगा। ई लिखा होगा तो आपका पीछे से आगे आएगा। इस प्रकार का बनेगा। ऊ होगा तो आपके नीचे की साइड में बनेगा, खड़ी पाई के। ऊ होगा तो इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। री होगा तो इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। ए होगा तो सर पर एक मात्रा के रूप में चिन्ह लगेगा। ए होगा तो सर पर 2 वाले चिन्ह लगेंगे। ओ होगा तो खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा, ए वाली मात्रा लग जाएगी। औ होगा तो खड़ी पाई पे आई की मात्रा लग जाएगी। तो दोबारा देख लेते हैं। आ की मात्रा सीधी होती है, ई की मात्रा आगे से आती है, ई की मात्रा पीछे से आगे आती है, ऊ की मात्रा खड़ी पाई के अंदर की साइड होती है, ऐसे लगती है। ऊ की मात्रा आपकी खड़ी पाई में बाहर की तरफ निकलते हुए लगती है। री की मात्रा छोटा सी जैसा होता है, इस प्रकार लगती है खड़ी पाई के। ए की मात्रा सर के ऊपर एक मात्रा के रूप में दिखाई देती है। ए की मात्रा 2 मात्रा लगती है सिर के ऊपर। ओ की मात्रा खड़ी पाई पे एक मात्रा लगती है, एक की तरह। औ की मात्रा खड़ी पाई पे 2 मात्रा की तरह लगती है। अभी हम जानेंगे जब आ लिखा होगा तो हम किस प्रकार की मात्रा लगाएंगे। तो चले जानते हैं। अब देखें, जैसे अद ब में आ जोड़ा, तो देखिए आ आया तो हमने अद ब में आ जोड़ा तो ये बन गया बा। देखिए आ की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गया? बा। इसी प्रकार अद द में आ का जोड़ हुआ, देखिए व्यंजन में आ का जोड़ हुआ तो हमने लगाया दा। देखिए आ की मात्रा। अगर अ होता तो हम ये मात्रा नहीं लगाते, तो बनता द। अब ये आ है तो ये बन गया दा। इसी प्रकार अदम में अ का जोड़ हुआ है तो ये बना म। तो क्या बन गया? बादाम, बादाम। देखा,
एक बार पुनः देखते हैं। अद ब में जब आ का जोड़ हुआ तो क्या बना? बा। ये वाली खड़ी पाई की मात्रा आएगी। अद द में आ जुड़ा तो क्या बना? दा। और अद ब में ए जुड़ा तो क्या बना? म। तो ये क्या बन गया? बादाम। बादाम। देखिए, आ से हमारी खड़ी पाई आई। जब ए है तो हमारी खड़ी पाई नहीं, हमने उस व्यंजन को म के रूप में लिखा। इसी प्रकार आदम को आदम में अ का जोड़ हुआ तो बना म। आदा का में आ जुड़ा तो कौन सी मात्रा आ गई? आ की का। आदा न में अ का जोड़ हुआ तो क्या हुआ? न। मकान। देखा आपने? आ जब आएगा तो ध्यान रहे आपका खड़ी पाई आएगा उस जगह। अगर अ होगा तो कोई मात्रा नहीं आएगी। इसी प्रकार हम ई की मात्रा को जाने। देखिए, जब अद क में ई का जोड़ हुआ तो बना की। ई की मात्रा कहाँ से आएगी? मैंने बताया था व्यंजन के आगे से आएगी। और अदत में आ होगा तो क्या हुआ? ता। खड़ी पाई के रूप में आया। अदब में अ जुड़ा तो कोई मात्रा नहीं आई, खाली ब। तो क्या बना? किताब। किताब। इसी प्रकार अब सितार देखते कैसे बनेगा। आदत में ई जुड़ा तो बना सी। आदत में आ जुड़ा तो बना ता। और अदर में अ जुड़ा तो बना र। सितार। तो देखा, छोटी ई लिखने पर हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, ना कि हमने ई लिखा। हमने यहाँ ई नहीं लिखा, हमने यहाँ पर क्या लगाई? मात्रा लगाई। तो ध्यान रहे, जब स अदर सा में ई लिखा होगा तो आपने स पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। अब अगला देखते हैं। अदम में अ का जोड़ो तो बना म। अदछ में अ जुड़ा तो बना छ। अदला में ई, तो ये बड़ी ई है, तो हमने बड़ी की मात्रा कहाँ से आती है? पीछे से आगे। तो हमने यहाँ पर ली लिखा, क्योंकि यहाँ पर ल में ई जोड़ना है। तो आपको ई नहीं लिखना, यहाँ पर आपको ई की मात्रा लगानी है। ये है ई की मात्रा। तो क्या बन गया? मछली। मछली। इसी प्रकार और देखते हैं। आदत में ई जोड़ा तो क्या बना? सी। आदत में ई जोड़ा तो क्या बना? टी। तो क्या बन गया? सीटी। इसी प्रकार और देखते हैं हम। ऊ की मात्रा भी जान लेते हैं। ध में अदध में अ जुड़ा तो बना ध। अदन में ऊ। देखिए आप यहाँ पे ऊ, तो हमने ऊ की मात्रा, छोटा ऊ मात्रा व्यंजन के नीचे गोलाई के अपोर लगेगा, इस प्रकार। और अदक्षक में अ जोड़ा तो बनाक्षा। धनुष। धनुष। इसी प्रकार सुमन देखे। आदस में ऊ जोड़ा तो सु। अदम में अ जोड़ा तो म। अदन में अ जोड़ा तो न। तो क्या बन गया? सुमन। इसी प्रकार सूरज देखे। आदसा में ऊ, तो बड़ा ऊ मैंने बताया आपका इस प्रकार लगेगा। आपने ऊ नहीं लिखना, दोबारा बता रही हूं, आपको मात्रा का प्रयोग करना है यहाँ पे। अदर में अ जुड़ा तो र। अदज में अ जुड़ा तो ज। तो क्या बन गया? सूरज। इसी प्रकार आदक में अ जुड़ा तो क्या बना? क। आदब में ऊ जुड़ा तो बना बू। आदत में अ जुड़ा तो त। अदर में आ जुड़ा तो र। तो क्या बन गया? कबूतर। देख रहे हैं आप? तो हमने व्यंजन के बाद जो लिखा है उसकी मात्रा लगाई है, ना कि हमने उसे लिखा है। इसी प्रकार हम ए की मात्रा भी जान ले। अदठ में अ जोड़ा तो ठ। अदठ में ए जोड़ा तो ठे। अदर में आ जोड़ा तो रा। क्या बन गया? ठठेरा। इसी प्रकार देखिए, ए की मात्रा क्या थी? व्यंजन के ऊपर लगेगी। अदक में ए जोड़ा तो क्या बना? के। ए की मात्रा लगाई, ना कि मैंने ए लिखा। अदल्ला में आ जोड़ा तो क्या लिखा? ला।
तो क्या बना केला। इसी प्रकार अदप में ए जोड़ा तो दो मात्रा लगा दी हमने व्यंजन के ऊपर पै। अदर में ए जोड़ा तो र पैर। इसी प्रकार अदथ में ए जोड़ा तो क्या बना थे। अदल में आ जोड़ा तो क्या बना ला, तो क्या बन गया थैला। अब आप जान गई हैं इसको जब शब्द के रूप में लिखते हैं तो हमें मात्रा का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार एक बार ओ की मात्रा भी पहचान लेते हैं। अदबा में ओ जोड़ा तो बना बो। ओ देखो आ की मात्रा के ऊपर हमने लगा, खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा लगी। अदता में आ जोड़ा तो बना ता। अदल में आ जोड़ा तो बना ला, तो क्या शब्द बन गया बोतल। इसी प्रकार अदटा में ओ जोड़ा तो क्या बना तो। अदक में आ जोड़ा तो क्या बना क। र में ई जोड़ा तो हमारा क्या बन गया री, टोकरी। नौकर कैसे बना अदना में औ मतलब खड़ी पाई पे दो मात्रा का प्रयोग हुआ। अदक में आ जोड़ा तो क्या बना क। अदर में आ जोड़ा तो बना र, तो क्या बन गया नौकर। इसी प्रकार तौलिया देखे अदता में औ जोड़ा तो बना ताऊ। अदल में ई जोड़ा तो बना ली। अदय में आ जोड़ा तो बन गया या, तौलिया। अब आप जान गई हैं शब्द बनाने के लिए ध्वनियों को ऐसे क्रम में लिखना जरूरी है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो आपने शब्द बना के देखा कैसे हमने ध्वनियों को क्रम में लिखा। तो हमने सीखा ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द बनाने में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का मेल होता है। ध्वनियों के इस मेल का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्यों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब आप शब्दों को जान गए किस प्रकार शब्द बने। अब जानेंगे नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहा जाता है। नाम कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ नाम वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तियों के नाम को जानते हैं। जैसे रोहित, किसी बच्चे का नाम हो तो वह है रोहित, और इसको हमने बुलाया पलक नाम से। नानी, नाना, हमें जिसको बुलाना है उनके कोई ना कोई नाम होते हैं। और व्यक्ति कौन है जो हमारी तरह दिखाई देते हैं। व्यक्तियों के नाम मतलब जो हमारी तरह दिखाई देते हैं। रोहित हमारी तरह दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसका नाम रोहित है। पलक हमारी तरह दिखाई दे रही है तो इसका नाम पलक है। नानी जी हैं तो नानी भी एक व्यक्ति का नाम है। नाना जी आप बुलाते हैं ना, वो हमारी तरह दिखाई देते हैं, तो नाना भी व्यक्तियों के नाम में आते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं पशु पक्षी और कीट पतंगों के भी नाम होते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको चित्र को देखकर क्या समझेंगे किस चीज का चित्र है। अगर इसका कोई नाम ना हो तो आप पहचान ही ना पाए। तो ये भी सांस लेते हैं तो इनके भी कोई ना कोई नाम होते हैं। ये पशु है, इसका नाम है शेर। ये चित्र है मोर का तो ये है मोर। इस चित्र के आधार पर हम पहचानेंगे क्या है मक्खी, और ये क्या है तितली। तो इन पशु पक्षियों के भी नाम होते हैं क्योंकि ये भी सांस लेती हैं, तो इनके भी नाम हुए। वस्तुओं के नाम। वस्तु क्या होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी काम में। जैसे गेंद खेलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। छतरी, जब बारिश आती है तो आप किसका प्रयोग करते हैं छाते का, तो उसे छतरी भी कहा जाता है। खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, आम पसंद है कई बच्चों को, तो आम भी क्या है वस्तु है क्योंकि हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखा इन सब का हम किसी न किसी काम में प्रयोग करते हैं, चाहे वो गेंद है, चाहे छतरी है, चाहे आम है।
तो वस्तुओं के नाम का अर्थ है कि जो भी काम में आए, इस्तेमाल में आए, उन्हें क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम। स्थानों के नाम। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वे स्थान को जगह भी कहती हैं। जैसे आप अपने जगह से दूसरी जगह जाते हैं खेलने के लिए, बगीचे में जाते हैं तो बगीचा ये नाम है। घूमने के लिए जाना है, कहीं पे देखना है तो इसका नाम दिया है कुतुब मीनार। आप इस चित्र को देखकर पहचाने कि कौन सा स्थान है, ये ताजमहल। इसी प्रकार आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो देखो मंदिर हो गया, घर हो गया, अन्य स्थान भी होते हैं इस प्रकार के। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उसे स्थान कहते हैं। वो नहीं यहाँ पे आता, हमें जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हमने क्या सीखा? सभी का कोई ना कोई नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या? एक बार देख लेते। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब हम एक उदाहरण के रूप में जानेंगे कि हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कैसे पहचानें। चलो अभ्यास करके नाम वाले शब्दों को जानते हैं। प्राणी, प्राणी का अर्थ है जो सांस लेते हैं। वस्तु, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तथा स्थान, जहां हम कहीं जाते हैं, के नाम छांटकर अलग अलग करें। आपको जो प्राणी है वो यहाँ पे लिखने हैं, जो वस्तु, जिस चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम यहाँ लिखने हैं, और स्थान, जहां हम कहीं जाते हैं, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। तो दादाजी, अब दादाजी क्या है? क्या कोई इस्तेमाल करने की चीज है, या कहीं जाने की चीज है, या वो सांस लेते हैं? सांस लेते हैं, तो इसलिए ये प्राणियों के नाम में आएगा। चीकू, चीकू का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये एक फल है, तो ये खाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये वस्तु है। खिलौना, खिलौना किस काम आता है? खेलने के काम आता है, तो ये भी एक वस्तु हुआ। चिड़िया, चिड़िया क्या है? सांस लेती है चिड़िया, पक्षी है, तो ये क्या है? प्राणी। घर, जहां पर हम रहते हैं, तो जगह है हुई ना जहां रहते हैं, तो ये क्या है? हमारा स्थान। कुर्सी, कुर्सी का क्या करते हैं? हम बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस्तेमाल किया हमने, तो ये क्या हुआ? वस्तु। स्कूल, स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने, तो ये क्या है? जगह, तो हमने यहाँ पे लिखा। औरत, औरत क्या है? आपको पता है वो क्या है? प्राणी, क्योंकि वो सांस लेती हैं, तो ये औरत को लिखा प्राणियों के नाम में। बगीचा, बगीचा में हम घूमते हैं, तो हम जाते हैं, तो बगीचा क्या हुआ? स्थान। इस प्रकार आपने जान लिया होगा कि प्राणियों के नाम क्या है? जो सांस लेते हैं। वस्तुओं के नाम कौन से हैं? जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और स्थानों के नाम क्या है? जहां पर हम कहीं जाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे नाम वाले शब्द क्या होते हैं। तो आज आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। इस प्रदत्त कार्य में प्रश्न 1 दिया गया है। ध्वनियों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ आपको ध्वनियाँ सही क्रम में नहीं दी गई, आप इसे सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएंगे। अगला प्रश्न है, सही क्रम वाले ध्वनि समूह पर गोला लगाइए। जो आपकी सही शब्द बने हैं सही क्रम में लगाकर उस पर गोला लगाना है। जो सही क्रम में नहीं लिखे हुए शब्द नहीं हैं उस पे आपको गोला नहीं लगाना। तीसरा है, वस्तुओं के नाम के सामने सही का निशान लगाना है। आपको इसमें देखना है कौन कौन सी इनमें से वस्तुएं हैं, उसके सामने सही लगाएंगे। जो वस्तुएं नहीं हैं उसके सामने कुछ भी नहीं लगाएंगे। प्रश्न 4 दिया गया है आपको, स्थानों के नाम छांट कर लिखना है। आपको पता है स्थान मतलब जगह,
5वां प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से प्राणियों के नाम चुनकर लिखिए। मैंने आपको बताया था प्राणी कौन होते हैं, जो सांस लेते हैं। तो आपको शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो प्राणी हैं उन्हीं को ही नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखना है। धन्यवाद। चलो अब हम जानते हैं पाठ 7 में दिए गए गृह कार्य का हल। आपने इन प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिख लिए होंगे। चलो जो मैंने सोचे हैं उसे मैं आपको बताती हूँ। क 2 व्यक्तियों के नाम मैंने सोचे, अमन, वंशिका। ख 2 वस्तुओं के नाम, किताब, कुर्सी। ग 2 स्थानों के नाम, घर, बगीचा। घ 2 नदियों के नाम, गंगा, यमुना। या 2 पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा। दोबारा बता देती हूँ। 2 व्यक्तियों के नाम, अमन, वंशिका। वस्तुओं के नाम, किताब, कुर्सी। स्थानों के नाम, घर, बगीचा। नदियों के नाम, गंगा, यमुना। पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा। प्रश्न 2 में जो संज्ञा शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। क नेहा, नेहा व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द है, इसलिए इसके सामने सही का निशान आएगा। ख हमारा, यह कोई भी नाम नहीं है। ग घर, ये जगह का नाम है, इसलिए इसके सामने सही का निशान आएगा। घ लीची, ये वस्तु का नाम है क्योंकि खाने की चीज़ है, इसलिए इसके सामने भी सही का निशान आएगा। या इन, ये कोई नाम नहीं है। च हमें, यह भी कोई नाम नहीं है। छ अलमारी, यह नाम है वस्तु का, इसलिए इसके सामने सही का निशान आएगा। तो आपके संज्ञा शब्द इनमें थे नेहा, घर, लीची और अलमारी। धन्यवाद।